हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 जो कक्षा 7 के लिए है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, जो यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो बढ़ते हैं, देखिएगा। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के ही एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी मिली। ठीक है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने क्या किया, डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ले ली और उस छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे के सामने दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। इसमें क्या होता है, इसमें दिव्या होती है जो अनिल की छोटी बहन होती है। और उसको क्या होता है, उसको रक्त की कमी हो जाती है, मतलब उसको कमजोरी महसूस होती है। वह कुछ दिनों से उसको थकान सी महसूस हो रही थी। और फिर क्या हुआ, उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता था। भूख भी पहले से कम लगने लग गई थी। तो अनिल ने क्या किया, अनिल अपनी बहन दिव्या को डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसकी जांच की और बोला कि लगता है दिव्या को रक्त की कमी हो गई है, मतलब उसमें रक्त की कमी हो गई है। यह कहकर उन्होंने दिव्या को क्या किया, दिव्या को एक कमरे की तरफ भेज दिया जहां पर एक डॉक्टर दीदी मिली जो अनिल की जान पहचान की थी। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने क्या कहा, डॉक्टर दीदी ने उसकी उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाल ली और उसको स्लाइड पर लगा दिया। फिर अनिल से बोली कि अनिल तुम इस रिपोर्ट लेने के लिए कल आ जाना। तो अगले दिन जब अनिल वहां पहुंचा और उसने डॉक्टर दीदी के कमरे में प्रवेश किया, तो देखिएगा आगे। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी क्या क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी का पता है किसी को? एक यंत्र होता है, मैं बता देती हूँ। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम छोटे छोटे कणों को भी देख सकते हैं। जो हमारी नंगी आंखें जिसे नहीं देख पाती, हम उन कणों को भी इस यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है। जैसे जब हमें चोट लगती है, ब्लड में हमें कुछ दिखाई देता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग दिखाई देता है। तो हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या देख सकते हैं, उसमें जो छोटे छोटे लाल सफेद रंगहीन जो कण होते हैं वो हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। ठीक है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। ठीक है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? मतलब अब जब डॉक्टर दीदी ने उसको एनीमिया की बात कही तो अनिल को जिज्ञासा हुई। अनिल को और भी कुछ जानना था एनीमिया के बारे में। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर दीदी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी ने बोला कि हाँ हाँ पूछो। तो उन्होंने बोला कि ये एनीमिया क्या होता है? तो इस पर डॉक्टर दीदी क्या बोली, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। मतलब एनीमिया के बारे में जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। ठीक है। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान लगता है। मतलब कैसा दिखता है? द्रव के जैसा, लाल द्रव के जैसा दिखता है। किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मतलब अब दीदी क्या जो डॉक्टर दीदी है वो क्या बोल रही है कि अगर हम खून को, अगर हम ब्लड को, रक्त को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो हमें उसमें लाखों की मात्रा में छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। ठीक है। तो उसे इसीलिए डॉक्टर दीदी ने उसको भानुमति के पिटारे से उसकी तुलना की है। ठीक है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल होता है। मतलब डॉक्टर दीदी ने बताया अनिल को कि इसके मोटे तौर पर दो भाग होते हैं। एक तरल भाग होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह भाग होता है जिसमें छोटे छोटे
कण होते हैं, ठीक है। कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ सफेद रंग के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जो रंगहीन होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बिंबाणु कहते हैं, उन्हें प्लेटलेट कण कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि आजकल जो बुखार होते हैं तो बुखार में डॉक्टर क्या कह देते हैं कि इसकी प्लेटलेट कम हो गई है, मतलब वो जो बिंबाणु है, जो रंगहीन कण है रक्त में, वो कम हो गए हैं, ठीक है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। अब क्या होता है, अब मतलब जो डॉक्टर दीदी होती हैं वो रक्त के बारे में अनिल को बताती हैं कि रक्त में क्या क्या होता है। रक्त के दो भाग होते हैं, एक तरल भाग होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, दूसरे में छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ लाल रंग के, कुछ सफेद रंग के, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम प्लेटलेट कण भी कहते हैं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं, ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा दी और उस पर फोकस किया, और फिर अनिल को वो सूक्ष्मदर्शी दिखाया कि देखो ये कण तुम्हें दिखाई, जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो लाल रक्त कण है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ये आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये लाल रक्त कण है, ठीक है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल, मतलब अनिल को इतना आश्चर्य हुआ, इतनी हैरानी हुई, वो उछल पड़ा, मतलब उस स्लाइड को देखकर उसमें इतने सारे कण दिखाई दे रहे थे, थोड़े से रक्त में, मतलब इतने सारे कण दिखाई दे रहे थे, वो हैरान रह गया। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, मतलब ऐसा तो वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने सारे कण होंगे। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। मतलब बालूशाही एक प्रकार की मिठाई होती है। वो जो कण दिखाई दे रहे थे, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये जो कण दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये लाल रक्त कण है, ठीक है। ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, बालूशाही जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो एक प्रकार की मिठाई होती है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी कि बीच में दबे हुए से। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। अब जो डॉक्टर दीदी है वो अनिल को बता रही है कि इनका जो इनकी जो शेप होती है, इनका जो साइज होता है, वो मतलब शेप कैसी होती है, बालूशाही एक मिठाई होती है उसके जैसी होती है। और एक बूंद में कितने कण होते हैं, लाखों की संख्या में कण होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर नहीं है, यहाँ पर मिलीलीटर है, ये ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये मिलीलीटर है। मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे, ठीक है। इनके कारण ही हमें रक्त लाल नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम भी इन्हीं कणों का है। अब इन कणों के बारे में बताते हुए जो डॉक्टर दीदी है वो अनिल को बता रही है कि इन ये जो रक्त के लाल कण है, इनका क्या क्या काम है, ठीक है। देखिएगा, इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। अब वो क्या बताया उन्होंने, इन जो ये लाल रक्त कण है, इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल सिर्फ 4 महीने का होता है। 4 महीने का होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, ठीक है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, और जो कण नष्ट हो जाते हैं वो नए कण उनका स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। अब इनको जो ये हड्डी के मज्जा होते हैं, हड्डी के जो भाग होते हैं, उनको कारखाने क्यों कहा है? जिस प्रकार से कोई चीज बनाने के लिए कारखानों में कच्चे माल की जरूरत होती है, कारखाने होते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, उसी प्रकार से हड्डियों के जो मज्जा होते हैं, जो खाली खाली से भाग होते हैं, वो कारखाने बोला गया है यहाँ पर। कारखानों में किसी चीज, कारखाने का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझिए। कारखाने का अर्थ होता है, कारखाने का मतलब होता है जहां पर कोई चीज बन रही है, ठीक है। और बनने के लिए उसको किस किस चीज की जरूरत होती है, जैसे खून कहाँ, रक्त कहाँ पे बनता है, रक्त के कण कहाँ पे बनते हैं, हड्डियों की मज्जा में, तो इसीलिए उनको
कारखाने बोला गया है। ठीक है, इसके लिए इन कारखानों को कच्चा माल कौन कौन सा है? कारखानों का जो हमारे जो लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए कच्चा माल कौन कौन सा है? प्रोटीन हो गया, लौह तत्व हो गया, विटामिन हो गया, ये सब क्या है? ये कच्चे माल है। ठीक है, तो इनके निर्माण के लिए इन कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? मतलब अब जो डॉक्टर दीदी है अनिल से पूछ रही है कि क्या तुम ये पौष्टिक आहार लेते हो? कौन कौन सा? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़िएगा। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। मतलब अगर कोई उचित आहार नहीं ले पाता, हरी सब्जियां, दूध, दही, गोश्त, अंडा ये सब नहीं ले पाता, तो क्या होता है? इन कारखानों को कच्चा माल प्राप्त नहीं होता। मतलब इनको प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन ये सब प्राप्त नहीं होता। और परिणाम क्या होता है? नतीजा क्या होता है? रक्त कण बन ही नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अब अनिल बोला, क्या अगर हम ये संतुलित आहार ले लेते हैं तो एनीमिया से बचे रहते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े पराय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी तरह साफ सफाई बनाए रखें और साफ सफाई से ही अपना खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं। अब डॉक्टर दीदी अनिल को समझाते हुए कहती है कि हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों को अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, इनसे बचने का सहज उपाय है कि जो शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। ठीक है दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है दीदी? आगे देखिएगा। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं बनाने देते। मतलब बीमारी को अंदर नहीं आने देते हमारे शरीर में। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और जो बिंबाणु होते हैं, जो प्लेटलेट होती है, वो क्या करती हैं? जब हमें चोट लगती है, जब हमारा रक्त बहता है तो क्या होता है, कई बार रक्त मतलब जो हल्की फुल्की चोट लगती है तो वो रक्त मतलब वहीं पर रुक जाता है। तो जो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होता है। मतलब उसके लिए काफी लाभदायक हो जाता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए अनिल को कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। जरूरतमंद, वो तो आपको भी पता होगा, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। मतलब ऐसे आपने भी रक्त के ग्रुप को पढ़ा होगा साइंस में। ठीक है, जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का
रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। ठीक है, आगे देखिएगा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ दीदी? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ को ठोकते हुए कहा, मतलब उसको शाबाशी देते हुए कहा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।